ज़ारून ने अपनी बहन की शादी का कार्ड दिया तुम्हें? यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसे उसने इनवाइट नहीं किया। मेरे ऊपर भी एक कार्ड जाया हो गया। ये तो डेट गुजर गई। हाँ तो यार तुम्हें लगता है उसके इश्क में गिरफ्तार हो? क्या हो गया तुम्हें? बेटा मुझे क्या पता। I'm just flirting with her यार, for God's sakes। ऐसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया जाता है, उनके साथ इश्क प्यार नहीं किया जाता यार, प्लीज। तुम्हारे मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में ख्यालात डोंट सरप्राइज मी एट ऑल। और ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत का कसूर है। प्लीज ज़बान संभाल के बात करो, you understand? Stay quiet। क्यों? ज़ारून। तुम्हें तकलीफ होती है? चोर का जब चोर कहा जाता है तो उसे तकलीफ ही होती है। तुमका भाई काफी देर हो गई है, अब तो जाने वाली हूँ। एक्चुअली आई एम लीविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, तो सोचा तुम लोगों से मिल लूं। फरहान तो पहले ही चला गया। हम लोग लाइब्रेरी में बैठे बातें कर रहे थे and then she just came out of nowhere and started shouting at us। चिल्लाने की कोई वजह होती है, कोई बिला वजह चिल्लाना शुरू नहीं कर देता। जब किसी को तकलीफ पहुंचाई जाती है तो वो चिल्लाता है। मैं उसे क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? मेरा उससे क्या कंसर्न है? कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन तुमने बना लिया है। झगड़े की शिकायत तुमने लगाई थी। ज़ारून, लाइब्रेरी में ढेरों लड़के लड़कियां मौजूद थे। किसी ने भी ये बात सुन ली होगी और कोई भी जाके सर अब्रार को बता सकता था। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? और वैसे भी मैं तुम्हें ये बात उस दिन भी बोली थी कि अगर कोई भी ये बात सुनता तो तुम्हें ही बुरा कहता। ज़ारून के ज्यादा सामने मत जाना, अवॉइड करना अब उसको। मैं उससे डरती नहीं हूँ कि उसके सामने जाना अवॉइड करूं, बल्कि उसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उसी के लिए बेहतर होगा। वैसे भी मेरी एक शिकायत पर वो यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता। ठीक है, कर लेता हूं मंगनी में, लेकिन मैं आप दोनों को बता रहा हूं साफ साफ कि मैं अगले 2 साल तक शादी नहीं करूंगा। शादी की जल्दी अस्मारा के पेरेंट्स को भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कम से कम एक कमिटमेंट हो जाए, उन्हें एश्योरेंस मिल जाए, ताकि वो अपनी बेटी को इस तरह घर बिठा कर ना रखें। हाँ, तुम अपनी डिग्री मुकम्मल कर लो, CSS करना चाहते हो वो कर लो, शादी बाद में कर लेना, मंगनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन? जी मैं हमाद। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या अपने घर सुकून वकून नहीं मिलता जो हर दूसरे दिन या मुंह उठाए चले आते हो? मैं आपसे नहीं, मैं तो आंटी से मिलने आया था और वो तो मुझे कुछ नहीं कहती। आंटी से ना आप स्कूल में जाके मिल लिया करें या फिर तुमको फोन कर लिया करें। मैंने उन्हें फोन भी किया था लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। ओह, अब तो सारा दिन आप यही काम करते होंगे मेरा ख्याल है, नया नया फोन जो लिया है। तुम्हें कैसे पता ये नया सेल फोन है? जिन लोगों के पास पहली बार फोन आता है ना, वो इसी तरह दुनिया को अपना फोन दिखाते फिरते हैं। अच्छा मैं आंटी का पूछ रहा हूँ। आंटी के तुम लगते क्या हो जो आंटी आंटी करते रहते हो? शनीला, वहाँ किससे इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हो बेटा? अब्बा का इकलौता बेटा जिसको अपने घर चैन नहीं आता। अच्छा, हमाद आया है। आओ बेटा आओ। जाएं, पहचान लिया आपको अम्मा ने हर बार की तरह। इकलौता नमूना। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम कशबा जी। आओ बैठो। अम्मा अब्बा कैसे हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें सलाम किया था बेटा। वालेकुम सलाम। कुछ खाओगे? खाना तो मैं खाकर आया हूँ घर से। शुक्र है पहली दफा घर से खाकर आए हो। ये क्या बात हुई बे? इसका अपना घर है मेरी जान, खाना खाए ना खाए उसकी अपनी मर्जी है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सुना है तुम्हारे घर की ऊपर वाली मंजिल भी बन रही है? जी बिल्कुल। और नई गाड़ी भी ले ली है। मगर आपको कैसे पता चला? तुम्हें हमारे घर की हर बात की खबर हो सकती है, हमें नहीं हो सकती क्या? हाँ, अभी तो टाइम है, उसमें 1-2 महीने लगेंगे ऊपर वाली मंजिल में। और फिर अम्मी कह रही थी कि घर बन जाए एक बार तो ऊपर वाली मंजिल किराए पे उठा देंगे। क्यों? ऊपर वाली मंजिल किराए पे क्यों देंगे? मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। आइडिया? वो क्या? वो ये कि अब्बा की तीसरी शादी करा दे और तीसरी बीवी को ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। कैसी फजूल बातें करती हो, जो मुंह में आता है बक देती हो। आंटी वो आपका फोन क्यों बंद है? वो बेटा दरअसल बिल नहीं अदा किया ना,
शिफ्टिंग में कुछ खर्चा ज्यादा हो गया था तो बिल नहीं दे पाई। 1-1.5 महीने में पैसे आ जाएंगे तो बिल दे दूंगी, फिर फोन ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो हमने तो घर में कॉर्डलेस लगवा लिया है। वो अब्बा के दोस्त है, वो दुबई से लेकर आए थे। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। और वो नया फर्श भी डलवा रहे हैं, टाइल्स वगैरह लगवा रहे हैं। और फिर अब्बा कह रहे थे कि एक बार घर बन जाएगा, सेट हो जाएगा, जरा अच्छा हो जाएगा, तो फिर हर कमरे में फर्नीचर भी नया लेके डाल देंगे। और ये जो बाहर नई बाइक खड़ी है, ये तुम्हारी है क्या? हाँ, अभी अब्बा ने पिछले महीने ही दिलाई थी, तो उस हिसाब से नई तो नहीं हुई है। अब्बा की लॉटरी निकली है क्या? नहीं, लॉटरी तो नहीं निकली, लेकिन अब्बा कह रहे थे कि मैं उनके लिए बहुत खुशकिस्मत हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, तो उनके तो दिन ही फिर गए। हाँ, सिर्फ अब्बा के लिए तुम खुशकिस्मत साबित हुए हो, बाकी पर तो बिजली बनकर गिरे हो तुम। अच्छा आंटी, मैं जा रहा हूँ। वो अम्मी ने कहा था गोश्त लेते हुए घर आना, और रात को हमारे घर पर दावत है। खाला आसमा वगैरह आ रही है ना, तो अब्बा ने पप्पा वगैरह को भी बुला लिया है। दावत है जरा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं फिर आऊंगा। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। अब्बा का खुश नसीब बेटा। तुम लोग क्यों उसके सामने इस तरह की बातें करते हो? अब जाके सारी बातें बताएगा तुम्हारे बाप को। तो ये तो हम चाहते हैं ना अम्मा, जो हम बातें खुद से नहीं कह सकते वो जाके बताएं अब्बा को। अम्मी आपने देखा, अब्बा के पास अपने बेटे के लिए और अपने घर के लिए तो दौलत के अंबार है, और हम इस किराए के घर में धक्के खा रहे हैं। अम्मी अब्बा को कुछ एहसास क्यों नहीं है? दावतें कर रहे हैं अब्बा, और उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि हम 3 वक्त क्या खाना खाते हैं। बस बेटा, अब क्या शिकवा करना, जब तुम्हारे अब्बा को एहसास ही नहीं है तो। अम्मा, क्या आपको कुछ महसूस नहीं होता? क्या आपको तकलीफ नहीं होती? हाँ बेटा, एहसास है और तकलीफ भी होती है, लेकिन उनकी हराम की कमाई में हिस्सा जो नहीं मिलता, उसकी तकलीफ नहीं होती मुझे। उनके घर में जो रुपए पैसे की रेल पेल है ना, ये उस जायदाद का जो बंटवारा हुआ उससे नहीं है बेटा, ये तो हराम की कमाई है। मुझे फख्र है कि मैं तुम्हें हलाल की दाल रोटी खिलाती हूँ और हराम का मुर्गे मुसल्लम नहीं। अच्छा खैर, ये लो धागा डालो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो अब जिंदगी का सबसे अहम फैसला करना है, शादी। मॉम और डैड को अस्मारा के बारे में अप्रूवल देने के बावजूद पता नहीं मैं अभी तक सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं। मुझे बार बार ये लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं और जल्दबाजी में फैसला कर रहा हूं। अस्मारा कई सालों से दोस्त है, लेकिन उसके साथ 24 घंटे घूमने फिरने के बावजूद उसे लाइफ पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट करते हुए मुझे अजीब लग रहा है। कंफ्यूजन है। वो अच्छी बीवी साबित होगी या मोहम्मद सारा जैसी बीवी बनेगी, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। कैसी हो यार? Are you okay? Listen guys, I'll be right back, okay? ठीक तो है ना? ये हमाद कहाँ? खैरियत तो है। आप तो रिजल्ट पता करने गए थे। जी वही पता करके आ रहा हूँ। तो क्या बना मेरे बेटे का? जो बन सकता था, 312 नंबर, 2nd डिवीजन। 312 नंबर? ये कैसे हो सकता है? आपने ध्यान से रोल नंबर देखा था? मैंने 3 जगह से पता किया है, हर जगह पे इस रोल नंबर के इतना ही नंबर से। हैरत है, बच्चे तो बड़े अच्छे हुए थे उसके। कहीं बोर्ड वालों ने कोई बेईमानी तो नहीं की, उसके नंबर किसी और को दे दिए? अब मुझे ये तो नहीं पता कि बोर्ड ने इसके नंबर किसे दे के टॉप करवाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे बेटे ने 312 नंबर लिए हैं बस। थैंक यू गाइस,
कल हम सेम चैप्टर डिस्कस करेंगे, ओके? कश्यप जी कहाँ गायब है आप इतने दिनों से बगैर एप्लीकेशन के? जी सर, मैं जरा मसरूफ थी। जरूर, आप और कश्यप क्लास के बाद मेरे कमरे में तशरीफ लाएं प्लीज। थैंक यू। यस सर। अबू पता है मैं रिजल्ट पता कर आया हूँ, 450 नंबर है मेरे। देखा, मैंने कहा था ना आप ही को गलतफहमी हुई है। रोल नंबर बदल गया है तुम्हारा? नहीं तो अबू। तुम्हारा रोल नंबर 3822 है ना? जी जी। 312 नंबर है इसके, 3 जगह से कंफर्म करके आ रहा हूं मैं। वो गलती हो गई शायद मुझसे कोई ना। गलती नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हो तुम, मकर कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। एक जरा से झूठ पे कितने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पे। इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? तमगे दूं इसे? देख नहीं रही हो तुम? क्या नहीं किया इसके लिए मैंने? शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, जो मुंह से मांगता है इसको मिल जाता है। क्या नहीं है इसके पास? मोटर बाइक इसके पास है, मोबाइल इसके पास है, जेब खर्च पता कितना है इसका? जितनी मेरी बेसिक सैलरी है उतना जेब खर्च है इसका, और रिजल्ट देख लो क्या दे रहा है ये। कम से कम फेल तो नहीं हो रहा ना? अबू मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बोर्ड वालों ने कोई धोखा किया है मेरे साथ। पूरे मोहल्ले में बोर्ड की दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे साथ है बेटा, बाकी किसी के साथ नहीं है। किसी के 475 नंबर है, किसी के 425 हैं, किसी के 450 हैं, एक तुम हो जिससे बोर्ड ने धोखा किया और 312 नंबर दे दिए बस। हाँ, और आप पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीट आए होंगे ना कि बेटा सेकंड डिवीजन 312 नंबर लेके पास हुआ है। आपका क्या चला जाता अगर जरा सा झूठ बोल देते कि बेटे के 450 नंबर है। और लोग पागल नहीं हैं, अंधे नहीं हैं, लोगों को मुझसे पहले पता था। मुझे तो लोगों ने रोक रोक के बताया कि आपके बेटे के 312 नंबर आए। बस इसीलिए इस मोहल्ले में नहीं रहता मैं। यही तो। पता नहीं क्या तकलीफ है यहाँ के लोगों को। मैं तो किसी बच्चे के नंबर नहीं पता करता। वही तो। क्या क्या ख्वाब देखे थे इसके बारे में। सोचता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, यहाँ क्लर्की वाले हालात नहीं है। अच्छा छोड़े ना, फेल तो नहीं हुआ ना? आप नाराज तो नहीं हो? मैं अगले साल बहुत मेहनत से पढ़ूंगा, पूरे नंबर लूंगा। अरे यार तुमने खाक मेहनत करनी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम करते क्या हो सारा दिन? क्या करते हो तुम? या तो मोटर बाइक पे मटर गश्त करते हो, या फिर कंप्यूटर पे बैठे रहते हो बस, और तो कोई काम नहीं है तुम्हें। और उधर देखो, बच्चियों को देखो जरा, राफिया की बच्चियों की बात कर रहा हूं, उन्हें देखो कितनी मेहनत करती हैं वो। उन पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूशन पढ़ाती हैं, अपनी फीस भी खुद देती हैं और टॉप का रिजल्ट देती हैं। उन बेटियों की बात करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। माँ उनकी प्रिंसिपल है, खुद ही नंबर लगवा देती होगी। मेरे बेटी की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती उन लड़कियों को। पास होने के लिए यही गर्दान चलाई चली जा रही हो ना तुम। पास होना, पास होना, पास होना, बस सिर्फ पास होना होता है और कोई काम नहीं है, इससे आगे नहीं बढ़ना होता। बोल तो आप ऐसे रहे जैसे खुद बहुत बड़े लाड साहब हो, 800 नंबर लेके जैसे पास होते हो। इतने काबिल होते तो आज इंजीनियर डॉक्टर होते। मैं नहीं हूं ना इंजीनियर हूं ना डॉक्टर हूं, इसीलिए ख्वार हो रहा हूं। बात को क्यों नहीं समझती हो? एक ही एक बेटा है मेरा, 8 बेटे नहीं है बाबा कि एक नालायक होगा तो सोचूंगा कि चलो दूसरा पढ़ लेगा, तीसरा पढ़ लेगा, चौथा पढ़ लेगा। एक है और उसका रिजल्ट देखो, और तुम होकर उसके सामने बैठ के उसकी तरफदारी कर रही हो। सारा कसूर मेरा ही तो है। बीवी तो एक आपकी वही अच्छी है, राफिया, जिसकी बेटियां पोजीशन होल्डर्स हैं। मैं बुरी, मेरी औलाद बुरी। कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का, मैं ही पागल हूं। तुम आज तक कभी कोई बात समझ सकी हो जो अब समझोगी? पागल। हाँ हाँ, जाहिल औरत भी कह दे मुझे। देखा अम्मा, अब्बा हमेशा इस तरह की बात करते हैं। चुप कर जा, ठीक कह रहा है तेरा बाप। नाक कटवा दी हमारी राफिया और उसकी बेटियों के सामने। क्या था अगर तो 4 नंबर ले लेता? कितनी वो सारी खुश होंगी तुम्हारे नंबर सुन के। मैं इस इशू के बारे में बात नहीं करना चाहती सर। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम दोनों में जो मामला है उसे रिजॉल्व कर दिया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। क्यों जरूरत नहीं है भाई? तुम दोनों अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो, तो भाई अगर तुम दोनों में दोस्ती नहीं है तो कम से कम दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। सर मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझती, और ना ही मेरे पास इतना फजूल वक्त है कि मैं यूनिवर्सिटी में दोस्ती और दुश्मनियां निभा सकूं। तुम्हें जारून से कोई शिकायत?
नहीं समझ, उसे कोई शिकायत नहीं है। सारुण, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी मुझे भी इनसे कोई शिकायत नहीं। ग्रेट। जब आप दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत ही नहीं है तो सुलह की कोई वजह ही नहीं है ना? राइट? ओके, फ्रॉम नाउ ऑन आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे बन के, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन के क्लास में और यूनिवर्सिटी में बिहेव करेंगे। ओके? यस सर। जी सर। थैंक यू। शनीला, क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो बेटा? इतने अच्छे नंबर तो लिए, सारी तुम्हारी मेहनत मैं रायगा होने दूंगी। तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो ना, तुम्हें भेज दूंगी बेटा। और थोड़े से और नंबर आ जाते तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप ही लग जाती। लो, चलो और मेहनत कर लेना, इससे ज्यादा अच्छे नंबर ले लेना तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तो मुझे दूर का डोर लग रहा है। इतने अखराजात कैसे पूरे होंगे? हो जाएंगे पूरे बेटा। आज तक अल्लाह ही ने मदद की है ना, और करेगा मदद। हो जाएंगे सारे पूरे बेटा। तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो जब इतने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे? और क्या? मुंह लटका के तो नहीं बैठी हुई, परेशान हूं ना मैं। परेशानी का ये मतलब नहीं कि बंदा ऐसी शक्ल बना के बैठे। हमेशा कुछ हो जाता है। अम्मी और कशिफ इस बार भी कुछ कर लेंगे। पक्का? पक्का बेटा। ठीक है, चलो उठो उठो, बहन की मदद करो। शाबाश। Oh my God, no. that is gorgeous. When did that happen? Are you Oh my God. serious? This So is beautiful. amazing. Oh my God. Show me. It's so pretty. Oh my God, it's so Can I take a look at it? I know. Oh my God, look at these diamonds. Beautiful. Seriously, look at it. कशाफ, यार तुम्हें पता है जारून और अस्मारा की मम्मी हो गई है। अच्छा? हाँ, अभी मैं उसकी एंगेजमेंट रिंग देखकर आई। इट इज ब्यूटीफुल। इट्स जस्ट आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। अच्छा। और तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है ये अंगूठी बहुत एक्सपेंसिव है यार। कुछ नहीं 25-30 लाख की तो आराम से होगी। डायमंड से भरी हुई थी। गुड फॉर। हाँ वैसे गुड फॉर हर। हाँ वैसे सही कह रही हो, दोनों ही चीपस्टर्स हैं। वो जारून है ना, वो तो मुझे शुरू से ही जहर लगता था। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। और अस्मारा, वो तो लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के अपनी अंगूठी दिखा रही थी जैसे क्वीन एलिजाबेथ ने खुद बनाई हो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? पिछले घंटे से सुन रही हूँ। यार जारून तो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे उसको अभी शादी करनी ही नहीं है।
जब उससे पूछती थी कहता था पहले एस्टैब्लिश हो जाऊंगा फिर शादी करूंगा। पता नहीं क्या हो गया। और अब उसने असमारा से कर ली। पहले 24 घंटे उसमें कीड़े निकालता रहता था और असमारा खुद हर वक्त उससे चुड़ैलों की तरह लड़ती रहती थी। अब कैसे अपने एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती है जैसे माउंट एवरेस्ट क्यों ना कॉन्कर कर लिया। मैं तो जारून को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल उल्लू निकला। ये टेस्ट है उसका। I don't even find a single thing common between them. और फिर भी इसने इस्मारा से एंगेजमेंट करवा ली। Just disgusting. अभी 2-3 हफ्ते पहले तक तो मंगनी का कोई नामो निशान भी नहीं था। पता है अपनी बहन की शादी पे वो मुझे कितनी स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहा था। जब उसको दुल्हन बना के लेकर आ रहे थे ना तो उसके दुपट्टे का एक कोना मैंने भी पकड़ा था। तो दुपट्टे की और भी कोने बाकी लड़कियों ने पकड़े होंगे, उसमें से एक असमारा होगी। हाँ ये बात तो है, बट दैट्स प्रिसाइज द पॉइंट। उसने मुझे धोखा दिया है और अब मुझे एहसास होता है कि तुम उसके बारे में जो भी कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी। वैसे तुम्हें कुछ नहीं कहना। किस चीज के बारे में? जारून के बारे में। जारून के बारे में क्या? कुछ भी। तुम भी तो हर्ट हुई होगी ना? हर्ट? प्लीज, तुम मुझे वो नौरीन नगमा लोगों की लिस्ट में डाल रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मारिया। नहीं, आई एम सॉरी कश्यप, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं मर के भी शामिल नहीं होंगी। और वैसे भी जारून से शादी करने से बेहतर तो ये है कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रहूं। तुम्हारा पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, but I still think Asmara is a very lucky girl. तुम्हें पता है हमारी जब से मंगनी हुई है हमारी क्लास की लड़कियां जल जल के पागल हो रही। They're behaving as if मैंने उनकी एंगेजमेंट तोड़वाई और तुमसे मंगनी की हो। I mean, hypocrisy की हद होती है। I'm so glad I didn't invite them after this behavior. तुम भी कुछ बोलो ना। नहीं, तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। वैसे मैं तो कह रही थी कि अच्छा, तो ये डिफरेंस होता है सिंगल होने में और एंगेज्ड होने में। हाँ, आफ्टर यू गेट एंगेज तो आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगले की बात सुनना। जैसे काम की बात बताऊं, खूबसूरत लड़कियां खामोशी अच्छी लगती हैं। Very funny, Zaru. Can I pass you something? Thank you. You have a yogurt. It's very nice. तो उसकी एंगेजमेंट हो ही गई। खस कम जहां पाक। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्ही ने तो मुझे बताया था लड़कियां कैसी पागल हो गई उसकी मंगनी की बात सुनकर। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है। मंगनी हो गई, अब जान छोड़ो दोनों की। लेकिन नहीं, नया टॉपिक मिल गया ना। पता नहीं कितने अरसे तक बेहाल रहेंगे इस सदमे से। सदमे की तो बात है ना, क्लास का सबसे एलिजिबल बैचलर था वो। तो शक्ल और सूरत और खानदान से तो नहीं बनती ये बात। मोस्ट एलिजिबल बैचलर के लिए किरदार और वैल्यूज की जरूरत है। पता नहीं लड़कियों को पैसों के सामने और कुछ नजर क्यों नहीं आता। पैसा तो तुम्हारी नजर में भी बहुत अहम है। हाँ, अहमियत तो है, लेकिन मैं अपना पैसा खुद कमाना चाहती हूँ। अमीर लड़कों के आगे पीछे घूमकर उनकी खानदान, नाम और नस्ब की भीख नहीं मांगना चाहती। अपने शनाख्त के लिए मुझे इन चीजों की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं जारून जैसे लड़कों के सामने बिच बिच जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो छोटी छोटी बातों पे अब इशू क्यों बना रहा है। He wasn't like this before marriage, अब उसे कुछ हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको शट अप कॉल दी थी। अभी से उसके आगे इतना झुकोगी सारी उम्र वो तुम्हें दबाता रहेगा। माँ, क्या माँ? सही कह रही हूं मैं। हाउ डेयर ही स्पीक टू हर लाइक दैट। मैं बुलाऊंगी उसके माँ बाप को वीकेंड पे। पहली बात तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप बना रही हैं इस बात को, और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, वो आपस में खुद रिजॉल्व कर लेंगे। आई एग्री कि ये मियाँ बीवी का इशू है, रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें रिजॉल्व करना होता तो अब तक कर चुके होते। मैं उसकी माँ हूं, मेरी बेटी तकलीफ में, मैं लाताल्लुक होकर नहीं बैठ सकती। टू बैड इफ आई एम इंटरफियरिंग। आई एम। आप इस तरह करके सिर्फ सिचुएशन को एग्रीवेट करेंगे और कुछ नहीं। क्या एग्रीवेट कर रही है? He's been humiliating me, insulting me, और तुम कह रहे हो मैं अभी तक पेशेंस दिखाऊं? सारा, पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हें हमेशा ये कहा है कि जिस तरह की तुम लड़की हो ना, उस तरह तुम इस मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। तुम कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी अगर तुम्हारी हरकत इस तरह की रही।
तुम क्या चाहते हो, मैं बीवी के नाम का लेबल लगा के उसके जूते चाटना शुरू कर दूं? मैं ये नहीं कह रहा। मतलब तुम्हारा यही है? फाइन, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ भी बोलना बेकार है। आप लोगों की सोच, आप लोगों को मुबारक हो, लेकिन आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि फरहान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस बात का आप लोग इतना बड़ा बतंगड़ बनाए। तुम मेरे भाई हो के उसकी साइड ले रहे हो, शेम ऑन यू। सारा ये इशू भाई बहन का नहीं है, बात उसूल की है और तुम्हारे फायदे की है। उसूल की बात नहीं है, यू आर जस्ट अ शोविनिस्ट, दैट्स इट। Whatever I said, I believe in. अम्मी, मैं सोच रही थी आपने हमारे शादी के लिए जो जेवर रखे थे उसे बेच लें। बेटा कोई इतना बहुत सारा जेवर तो नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही है। हाँ थोड़ा है, लेकिन कम से कम शनीला के 2 साल तो गुजर जाएंगे ना, और उतने में इंशाल्लाह मेरी जॉब का तो कुछ हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैंने इस वक्त वो जेवर बेच दिया तो बाद में जेवर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, तालीम के जेवर से बढ़कर दुनिया में और कोई जेवर नहीं है। हमारे पास ये जेवर होगा तो हम दुनिया का कोई भी जेवर खरीद सकते हैं। 4 सोने की चीजें बचाकर हमने क्या करना है? हाँ लेकिन बेटा सबसे कीमती चीज मेरे पास यही जेवर है। अगर मैंने ये जेवर भी बेच दिए तो बचत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी मेरे पास। अम्मी, आप तो हमेशा हमें कहती थी कि आपके पास सबसे कीमती चीज हम हैं, तो फिर ये सोना बेचकर आपको इतनी उदासी क्यों हो रही है? जरा सोचें, शनीला का करियर बनेगा, प्रोफेशनल डिग्री आएगी, ये तो मामूली चीजें हैं ना। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अच्छा ठीक, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मेरी अक्लमंद बेटी। मैं एमेंसिपेशन फॉर वुमेन को आज तक नहीं समझ सका। फेमिनिज्म, द लिबरेटेड वुमन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। यानी वो औरत जो एक घर को बनाए और उसे बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स करने पर किसी कीमत पर तैयार ना हो, वो औरत आजाद है। वो औरत जो मर्द से उससे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात कर ले, आजाद है। वो औरत जो किसी भी किस्म की पाबंदी, जो उसकी अपनी सर्वाइवल के लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, ऐसी सब पाबंदियों को ना मानने वाली औरत आजाद है। औरत की आजादी का ये कॉन्सेप्ट मेरे जैसे मर्द के लिए बहुत खतरनाक है। एट द एंड ऑफ द डे मैं अस्मारा को वैसी औरत बनने से कैसे रोक सकता हूं, जबकि वही सब कुछ मेरे घर में प्रैक्टिस किया जाता है। बेटा इसे भी रख लो, ये तो तार पर पड़ा रह जाता। अम्मा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने को। पहले तो बड़ा शोर मचाया हुआ तुमने कि जाना है जाना है, जाओ आप। मैंने तो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए जाने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि आप मुझे हमेशा के लिए भेज दे। तो कौन सा शादी करके भेज रहे हैं तुम्हें, पढ़ाई के लिए तो भेज रहे हैं। पहले तो कशा सारा दिन घर से बाहर रहती थी, तुम चली जाओगी तो घर तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा बेटा। मैं होंगी ना आपके साथ अम्मी, आपकी एक नालायक बेटी जिसको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता और लोकल कॉलेजेस में पढ़ पढ़ के ही पास होती है। चलो खैर से तालीम हासिल करने जा रही हो ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता शादियां हो जाएंगी, फिर से उड़ जाओगी चिड़ियों की तरह तुम तीनों। अम्मा आप फिक्र ना करें,
हम अपने अपने चिड़े लेके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, आप अपना नहीं लाइएगा। अम्मा, हम दोनों के 2 चिड़े काफी होंगे ना? तुम हमेशा बोंगिया ही मारती है। अम्मी, अब बिला वजह इसको इंजीनियर बनाने के लिए पैसे जाया करिए। इसकी तो वाकई शादी करानी थी। अच्छा, अभी मशवरा दे रही हैं आप? अब तो फीस भी जमा करा दी। पहले बता देती ना तो इतने पैसे जाया नहीं होते। देखा तुमने, मेरा घर वाकई खाली हो जाएगा। कौन करेगा ऐसी बातें? चलो रखो इसे, खैर से जाओ, अच्छी तरह से पढ़ना बेटा। हाँ, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपको किसने बताया? अबरार का फोन। एज एक्सपेक्टेड। देखो बेटा, मैं तुम्हारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए देखा है। मगर अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारा रिजल्ट ऐसे नहीं आए तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यार मैं पहले बहुत कमजोर हूँ, आप मजीद मुझे छेड़ रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू। यस। मेरी जिंदगी का एक अच्छा दिन, बहुत कम अच्छे दिनों में से एक अच्छा और यादगार दिन। मैंने एक बार फिर ज़ारून को हरा दिया, किसी न किसी हद तक उस तकलीफ का बदला चुका दिया जो उसने मुझे दी थी। ठीक कहा डैड ने, अनएक्सपेक्टेड है ये। माशाल्लाह जिंदगी में पहली बार तीसरी पोजीशन पे आया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपना नाम कशफ के नाम के नीचे देखकर कोई खास अच्छा एहसास नहीं हुआ मुझे। लेकिन ये बात है कि मेरी जिंदगी में आने वाली लड़कियों में से सबसे अजीब तरीन लड़की है ये। पहले दिन से लेके आज तक ना मैं उसमें कोई खामी तलाश कर सका और ना ही कोई कमजोरी। बहुत टाइम जाया किया अपना मैंने। खैर, माजी था, गुजर गया। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रही है बात कि तुम पे सीएसएस का भूत कब से सवार हो गया। सीएसएस का भूत तो सवार नहीं है, तुम्हें हमेशा से पता है कि आई वांटेड टू गेट इनटू फॉरेन सर्विस। हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये शौक बहुत बेतुका लगता है। क्यों? तो बेतुकी बात क्या? एक परफेक्टली कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर इस तरह जिप्सीज की तरह जीना ना, कम ऑन। Well, I thought that you like traveling as well. I do like traveling, but वेकेशन की हद तक। I mean, रोज इस तरह अपना सामान उठा के एक नई जिंदगी एक नए मुल्क में शुरू करना is not my cup of tea। ये बात तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताई। क्योंकि पहले मेरी तुम्हारे साथ मंगनी नहीं हुई थी। तो मंगनी का इससे क्या ताल्लुक है? ज़ारून, मैं तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस बता रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी के लिए नौकरी करो, और वैसे भी तुम्हारे डैड का अपना बिजनेस है, उसे कौन संभालेगा? Well, अपने अपने शौक की बात है, और मुझे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब तुमने अपने डैड का बिजनेस संभालना ही है तो व्हाई नॉट स्टार्ट नाउ? Listen, हमारा फैमिली बिजनेस इज कन्वीनियंस एंड फॉरेन सर्विस इज माय पैशन, और मैं कन्वीनियंस के लिए अपना पैशन नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अपना पैशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ,
Just give it a thought. Well, I have thought about it. I can't argue with you. क्या बताना चाह रही थी? अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की ऑफर आई है। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है तुमने बेटा? सोच रही हूँ फिलहाल वो ऑफर ले लूँ ताकि पढ़ाई में थोड़ा वक्त मिल जाएगा मुझे। कहीं और नौकरी लूंगी तो स्टडीज में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम जो चाहो करो बेटा, जो बेहतर समझती हो वही करो। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे नंबरों में पास हो, ताकि मेरी औलाद में से कोई तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अम्मी, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊं। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। वैसे मैं सोच भी नहीं सकती थी वो तुमसे इस तरह बात करेगा। I mean, how dare he? शादी से पहले तो बहुत ही स्वीट और ओबीडियंट था। स्वीट एंड ओबीडियंट? शादी से पहले ही था, शादी के बाद पता नहीं किस किस्म का आदमी बन गया है वो। I don't understand this कि शादी के बाद मर्दों के नाखून और दांत क्यों निकल आते हैं? I know, लेकिन मैं भी लिहाज नहीं करती हूँ, मुंह तोड़ जवाब देती हूँ उसकी हर बात का। हेलो, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हें मैंने मैसेज किया था आने से पहले। फोन चेक नहीं किया मैंने अपना। सुन रहे हो तुम फरहान के किस्से? सुनता रहता हूँ। इन साहब को कोई हमदर्दी नहीं है मुझसे। ये फरहान की साइड लेता है हमेशा, वो ही विक्टिम लगता है इसको। Don't tell me, ज़ारून, why do you do this? मजलूम है बेचारा यार, और मुझे तो मजलूमों के साथ हमदर्दी है। और वैसे भी फरहान ने गलत क्या कहा है? बस वही कुछ कहा है जो कल मैं अपनी बीवी से कहूंगा। Meet your Mr. Chauvinist. वैसे ज़ारून, I didn't expect कि तुम फरहान की तरह हो जाओगे। तो ऐसा क्या कर दिया फरहान ने? सोशलाइज करने से मना किया ना इसको। कौन सा बड़ा इशू है इसमें? ज़ारून, वैसे तुम मुझसे एक्सपेक्ट ना करना कि शादी के बाद मैं घर बैठूंगी, हर काम तुमसे पूछ पूछ के करूंगी, हत्ता कि फ्रेंड्स भी तुम्हारी मर्जी से बनाऊंगी। मैं पाबंदियों के साथ ऐसा जिंदगी नहीं जी सकती। फिर तो तुम्हें ये फैसला सोच समझ के करना चाहिए। बल्कि सिर्फ तुम्हें क्यों, हम दोनों को ये फैसला सोच समझ के करना चाहिए। हर वक्त तुम फजूल बातें क्यों करते रहते हो? वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो किससे शादी करोगे? और क्लास फेलोज हैं, प्रीटी गर्ल्स इन द क्लास। राइट, तुम एक काम करना, वो कशफ है ना, उसके साथ शादी कर लेना। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। मैं जल्दबाजी में कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता, लेकिन अस्मारा के हवाले से मैं जजमेंटल हो रहा हूं। उसमें और मुझ में पर्सनालिटी क्लैश अब और ज्यादा विजिबली दिखने लगा है। उसकी जिंदगी की प्रायोरिटीज और हैं, मेरी और है। उसके इंटरेस्ट्स और हैं, मेरे और हैं। उसकी सोच का अंदाज और है। सोच के एतबार से अस्मारा वो आइडियल लड़की ना हो, शायद लुक्स कॉम्पनसेट फॉर दैट। शायद यही जिंदगी है और आपको सब कुछ आइडियल नहीं मिलता।